भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को प्रेम रस देना चाहते थे, तो स्वयं भगवान चूंकि प्रेम दान नहीं कर सकते, संतों के द्वारा ये दिव्य प्रेम दिलवाते हैं। इसलिए भगवान ने बड़ी चालाकी के साथ उद्धव को गोपियों के पास भेजा दिव्य प्रेम पाने के लिए, और कहा क्या कि जाओ उनको ज्ञान दे आओ। तो उद्धव समझे ज्ञान दे आओ का मतलब मेरा जो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो ज्ञान मैं दे आता हूं। बड़े विभोर हैं उद्धव कि मेरी करोड़ों शिष्याएं बन जाएंगी, लेकिन भगवान का इशारा ये था कि ये ज्ञान गोपियों के चरणों में दे आओ और सदा के लिए वहां से प्रेम ले आओ। लेकिन वैसे तो उद्धव न जाते, क्योंकि ज्ञानी है, उनको अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बेपढ़ी लिखी स्त्रियों के पास क्यों जाऊं कुछ सीखने के लिए। तो इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञान दे आओ। तो बड़े विभोर होकर उद्धव पहुंचे और उन्होंने ज्ञान दिया गोपियों को। क्या दिया कि देखो, नाम रूप लीला गुण से प्यार करना ये अज्ञान है। यानी संसार में कहीं भी प्यार करना ये अज्ञान है। और वैसे भी तुम ही ब्रह्म हो, तो तुम नाम रूप लीला गुण आदि से युक्त जो है ऐसी पर्सनैलिटी से प्यार क्यों करती हो। तुम यही चिंतन करो कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म हैं। तो गोपियों ने प्रवचन सुना और बड़े गंभीर होकर सुना, बीच में कुछ डिस्टरबेंस नहीं किया। अब गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुमने तो हमको संदेश दे दिया, अब हमारा संदेश भी उनसे जाकर कह देना। चूंकि तुम संदेश वाहक हो, संदेश वाहक का कर्तव्य है कि अगर वो संदेश लेकर आया है तो संदेश लेकर उसको जाना भी चाहिए। और ऐसे ही कहियो कान, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कहना, उसमें कुछ प्लस माइनस मत करना। यानी गोपियों का इशारा यह है कि हम कुछ स्पष्ट बोलने जा रही हैं, कुछ कर्ण कटु बोलने जा रही हैं, इसलिए बढ़ा घटा कर मत बोलना। संसार में जो सभ्य लोग होते हैं वो किसी बात को घटा कर बोलते हैं, किसी को बढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन जो स्पष्ट वक्ता होता है वो क्लियर बोलता है। स्पष्ट वक्ता न वंचकः, स्पष्ट बोलने वाला ठगता नहीं, बात को स्पष्ट बोलता है, बढ़ाता घटाता नहीं। तो उनसे कह देना, क्या कह देना कि हम अबला हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि अबला स्त्रियों को, अबला माने जो कमजोर हो। तो क्या शरीर से कमजोर होती हैं स्त्रियां? ना ना, बहुत सी स्त्रियां तो पुरुषों से भी अधिक बलिष्ठ बलवती होती हैं। तो फिर स्त्रियों को अबला क्यों कहा जाता है? उनके शरीर की ऐसी बनावट है कि उनको सदा एक पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र मरहति।
बच्ची जब होती है लड़की छोटी तो पिता उसकी रक्षा करता है, जवानी में पति उसकी रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है। तो गोपियां कहती हैं कि विद्वानों ने हमारा नाम अबला रखा है, तो हम शब्दकोश का, विद्वानों का सम्मान करती हैं, तो उनसे कह देना कि हम अबला हैं, लेकिन कैसी अबला है? अबला में जो आ है वहां प्र लगा दो, हम प्रबला हैं। अबला है लेकिन प्रबला अबला है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम इतनी बलवान हैं। तुलसीदास जी ने भी हंसी में कहा है, का न करही अबला प्रबल। ये स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, इतनी प्रबल हैं ये अबलाएं। क्या नहीं कर सकती मतलब सर्व समर्थ हैं। क्या नहीं कर सकते तो केवल भगवान है ना। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। या फिर महापुरुषों के लिए भी कहा जाता है, राम भक्त का करी न सकाही। राम का भक्त क्या नहीं कर सकता। तो यहां तुलसीदास जी ने हर स्त्री के लिए लिख दिया, का न करही अबला प्रबल। ये स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। इसका अर्थ क्या है? ऐसे जोक में कह दिया, मजाक में। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ गड़बड़ कर सकती हैं। तो ऐसे तो बहुत से पुरुष भी होते हैं, बहुत से लफंगे पुरुष होते हैं, बहुत सी लफंगी स्त्रियां होती हैं। लेकिन हर स्त्री के लिए ये शब्द लागू नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ही लिख दिया। बताइए कौन स्त्री प्रबला होगी? जरा सा रिवॉल्वर दिखा दो तो कांप जाएगी। किसी को भी दिखा दो, पुरुष को, स्त्री को, क्या शक्ति है किसी स्त्री के पास? स्पिरिचुअल पावर तो है नहीं। बिना स्पिरिचुअल पावर के ऐसे कहा नहीं जा सकता कि वो का न करही। लेकिन ऐसे मजाक में लिख दिया। तो गोपियां अब बताने जा रही हैं कि हम प्रबला कैसे हैं। कैसे? हम ऐसी प्रबला हैं कि हमको भगवान भी नहीं जीत सकते। हम भगवान से भी बड़े हैं। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम। जो भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, सर्वशक्तिमान हैं। हम उनसे भी बड़े हैं। उनसे बड़ा कौन हो सकता है जी? वेद में तो कहा गया, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान के बराबर ही कोई नहीं हो सकता, तो बड़ा कौन होगा? तो ये कैसे कह दिया गोपियों ने कि हम तो भगवान से भी बड़े हैं। Oh